जय सियापत रामचंद्र भगवान की जय। मयस्य माया विहित गिरि दुर्ग विचिन्वताम तेषाम मासो व्यतिक्रांतो यो राज्ञा समय कृतः। मय की अद्भुत कारीगरी से रचित उस गिरि गुहा में और गिरि तथा दुर्गम स्थानों को ढूंढते ढूंढते ही राजा सुग्रीव द्वारा निर्दिष्ट 1 मास का समय समाप्त हो गया। विध्यंस तू गिरे पादे संप्रोपिष्ट पादपे उपविश्य महात्मानश्चिंता माँ पेदिरे तदा। अतः वे सब महात्मा वानर विंध्य पर्वत की लटहटी में पुष्पों से परिपूर्ण वृक्षों के नीचे बैठकर भविष्य के कार्य के संबंध में चिंतामग्न हो गए। ततस्तान कपि वृद्धास्तु शिष्टाशेव वनोक्षः युवराजो महाप्राज्ञ अंगदो वाक्यम ब्रवीत। उन सभी को चिंतामग्न देखकर महाबुद्धिमान युवराज अंगद बड़े बूढ़े और शिष्ट वानरों से बोले, वयमायुजे मासी काल संख्य व्यवस्थिता प्रस्थिता सोअपि चातितः किमितः कार्य मुत्तरम। देखो, हम लोग अश्वनी मास में सीता के अन्वेषण की प्रतिज्ञा करके राजधानी से निकले थे। वह सब समय व्यतीत हो गया है। अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए? इदानीम कृतार्थनाम मर्तव्यम नात्र संशय हरिराजस्य संदेशम कृत्वा का सुखी भवेत। अभी तक हम लोग अपने कार्य में असफल रहे हैं, अतः हमारी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि कपीराज सुग्रीव की आज्ञा की अवहेलना करके कौन सुखी रह सकता है? तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामी भावे व्यवस्थितः न शमिष्यस्ति न सर्वान् पराध कृतो गतान। सुग्रीव का स्वभाव अत्यंत उग्र है, फिर इस समय वे हम लोगों के राजा हैं, अतः सीता की खोज किए बिना लौटने वाले हम अपराधियों के अपराध को वे कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। तस्मिन् तीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयं प्रायोपवेशनम युक्तम सर्वेषां च वनोकसाम। अतः सुग्रीव द्वारा निर्धारित अवधि के बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए यही उचित है कि हम खाना पीना छोड़कर अपने प्राण त्याग दें। तिक्त्वा पुत्राश दाराश धनानि च गृहाणि च ध्रुवम नो हिंसते राजा सर्वान् प्रतिगतानितः। पुत्र स्त्री धन धान्य और गृह आदि की मोह ममता को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहाँ से लौटने पर असफल मनोरथ हमें राजा सुग्रीव अवश्य प्राणदंड देगा। वहाँ मरने की अपेक्षा यहाँ मरना अधिक श्रेष्ठ है। न चाहम यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः नरेंद्रेणाभिषक्तो अस्मि रामेणा क्लिष्ट कर्मणः। युवराज पद का अधिकारी होने पर भी राजा सुग्रीव ने मुझे युवराज पद पर अभिषिक्त नहीं किया। मैं तो मर्यादा पालक महाराज रामचंद्र के द्वारा युवराज पद पर अभिषिक्त किया गया हूँ। युवराज पद के लिए मैं श्री राम का कृतज्ञ हूँ, सुग्रीव का नहीं। स पूर्व वद्वैरो मां राजा दृष्ट्वा व्यतिक्रमम घात्यस्ति दंडेन तीक्ष्णेन कृत निश्चय। महाराज सुग्रीव मेरे प्रति पहले से ही वैर बुद्धि रखते हैं। जब वे देखेंगे कि मैंने कार्य पूरा नहीं किया, तब वे अवश्य ही मुझे बड़ी निष्ठुरता से मरवा डालेंगे। किम में सुहृद्भि व्यसनम पश्यद्भि जीवितांतरे हे प्रायमाशिष्ये पुण्य सागर रोधसी। अपने इष्ट मित्रों के सामने नित्य मृत्यु की अपेक्षा इस पुण्यप्रद सागर तट पर प्राण त्याग करना मेरे लिए अधिक श्रेष्ठ है। एतत् श्रुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम सर्वे ते वानर श्रेष्ठ करुणाम वाक्यम ब्रुवन। राजकुमार युवराज अंगद की इन बातों को सुनकर सब के सब वानर करुणापूर्ण वाणी से बोले। तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः प्रियासक्तस्य राघवः अदृष्टायां च विदेहां दृष्टवा चैव समागतान्। राघव प्रिय कामार्थ घातस्यस्ते संशयम न शमम चापराधानां गमनम स्वामी पार्श्वतः। सुग्रीव तो उग्र प्रकृति के हैं और श्रीराम अपनी
प्रिया सीता में अनुरक्त हो रहे हैं। सीता को बिना देखे हुए ही हम लोगों को लौटा देखकर सुग्रीव श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हमें मरवा डालेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः अपराध करके स्वामी के समीप राजधानी में जाना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। इहेव सीताम निविश्य प्रवृत्ति मुपलभ्य वा नो चेत गच्छाम तम वीरम गमिष्यामो यशयम। यदि हम लोग सीता को बिना देखे अथवा उसका समाचार प्राप्त किए बिना सुग्रीव के पास लौट जाएंगे तो निश्चय ही हम सबको यमराजपुरी की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। प्लवगमानं तु भयादीर्तानां श्रुत्वा वचस्तार इदं बभाषे अलम विषादेन विलम प्रविश्य वसाम सर्वे यदि रोचते व। उन भयभीत वानरों के वचन सुनकर तार ने कहा, तुम लोग दुखी मत हो। यदि तुम लोगों की इच्छा हो तो हम सब पुनः इस बिल में चलें और वहीं चलकर बस जाएं।